नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुगस क्लासेज में। यहाँ पर हम बात कर रहे थे मेवाड़ के इतिहास के बारे में, और जो हमारा अगला जो शासक आने वाला है दोस्तों वो है राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सभी दोस्तों को यहाँ पे गुड इवनिंग सभी को, हाय हेलो गुड इवनिंग सभी को। भाई आ जाओ फटाफट से एंड वीडियो को शेयर भी कर दो यार, जहाँ पर भी आप वीडियो को शेयर कर सको वहाँ पर सबसे पहले वीडियो को शेयर भी कर दो। ठीक है, चलिए सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, हाय हेलो भाई सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए फर्स्ट आपसे विनती है फटाफट से कि एक बार वीडियो को लाइक वाइक कर दो, ताकि हमें फटाफट से यहाँ पे काफ़ी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे जुड़ जाएं। क्लियर है, चलिए फटाफट से लाइक वाइक कर दो भाई। आते ही एक काम कर दिया करो, फटाफट से लाइक वाइक कर दिया करो, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्लास स्टार्ट हम करते हैं। ठीक है, चलिए काफ़ी अच्छे आज की क्लास होने वाली है, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको इस क्लास में। जिन बच्चों को राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की जो क्लास याद नहीं होती, उनके लिए काफ़ी बेस्ट क्लास हम यहाँ पे चला रहे हैं। और इन क्लास में आपको हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो आपको याद करा रहे हैं। ठीक है, और आपके एग्जाम में बस यही जो है वो आने वाला है जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो भाई सबसे पहले इंट्रोडक्शन अपना कर लेते हैं। मैं हूं मुकेश गुजर एंड गाइज, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और यार शेयर भी कर दो वीडियो तक। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हो तो आपको करना क्या है कि हमारे वीडियो के नीचे रेड कलर का जो बटन है उसको दबाइए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपके पास यानी कि सब्सक्राइब के पास में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी दबाइए और नोटिफिकेशन जो उसको ऑन कर लीजिए। ठीक है, यानी कि ऑल पे क्लिक कर लो ताकि बेल आइकन जो है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, सबको पता ही है। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन जो टॉपिक है, ठीक है, मेन की हम बात करेंगे राणा सांगा के बारे में। ठीक है, मेन जो टॉपिक है यहाँ तक दिख रहा है सभी को। चलिए तो सांगा के जो सांगा है उसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो राणा सांगा है, इसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे। जो हमारा मेन टॉपिक है वो तो राणा सांगा है। ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक है वो राणा सांगा है, और राणा सांगा के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम यानी कि महाराणा कुंभा हम पढ़ रहे थे, और जो महाराणा कुंभा है उसके पुत्र के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद में दोस्तों राणा सांगा आएगा। तो देखो महाराणा कुंभा हमारा कंप्लीट हो चुका था। जिसने भी वीडियो को नहीं देखा महाराणा कुंभा वाले ने, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो राणा सांगा हम पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है राणा सांगा, तो हम इसी वीडियो में यहाँ पे कंप्लीट करेंगे इसको। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे थे महाराणा कुंभा के बारे में। ठीक है, चलिए अब कमेंट करना बंद कर दो, सभी को नमस्कार, चलिए हाय हेलो सभी को, भाई गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। अब कमेंट करना बंद कर दो क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ाई अब जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखो, अब देखो दोस्तों, महाराणा कुंभा जो है वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, सिंपल सी बात है, महाराणा कुंभा हमने पढ़ लिया था। महाराणा कुंभा का एक पुत्र था और उस पुत्र का नाम क्या था, उदा। ठीक है, उदा जो है महाराणा कुंभा का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पुत्र हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसकी एक छोटी सी कहानी है और आपको जो वो वाली कहानी है वो आपको समझनी है। ठीक है, चलिए महाराणा जो उदा है ये क्या है दोस्तों, कुंभा से बोलता है कि मुझे अपना जो राजपाट है वो सारा मुझे सौंप दो। ठीक है, ये जो उदा है वो क्या कहता है महाराणा कुंभा से कि अपना जितना भी राजपाट है दोस्तों वो मुझे सौंप दो। तो जो महाराणा कुंभा है वो ये बात बोलते हैं कि अभी तो मैं जिंदा हूं और मेरे जीते जी आप राजपाट को कैसे ले सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब तक पिता जिंदा है तो भाई पुत्र कैसे गद्दी पर बैठ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जो उदा है दोस्तों ये क्या करता है, यहाँ पर हट करता है और बोलता है कि नहीं, मुझे तो आप राजा बनाओ, आप कुछ भी करो, मुझे तो राजा बनना है। ठीक है, तो दोस्तों इस बात से थोड़ा बहुत यहाँ कुंभा भी नाराज हो जाता है। एक बार होता है क्या है, जो कुंभलगढ़ जो दुर्ग होता है, ठीक है, कुंभलगढ़, ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि महाराणा कुंभा जो है वो बैठे रहते हैं। ठीक है, महाराणा कुंभा जो है वो एक तालाब के किनारे, जो तालाब है उसके किनारे यहाँ पर बैठे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बैठे रहते हैं और जो उस टाइम यहाँ पर उदा आता है। ठीक है, ये जो उदा है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में जो महाराणा कुंभा है वो एक तालाब होता है, कुंभलगढ़ दुर्ग में ही एक तालाब है, और उस तालाब के यहाँ पर दोस्तों क्या है, जो महाराणा कुंभा है वो बैठे रहते हैं। क्लियर है। उसके बाद जो है ये उदा यहाँ पर आता है और अपने पिताजी से यहाँ पे और दोबारा यहाँ पे निवेदन करता है कि पिताजी मुझे यहाँ पे जो राजपाट है वो चाहिए। पिताजी यहाँ पर मना कर देते हैं और जो कुंभा होता है इसको गुस्सा आ जाता है और ये जो है कुंभा अपने पिता को कटार से यहाँ पर कटार गोद देता है शरीर में और लात देके इस तालाब में कुंभा को गिरा देता है। और उसी समय यहाँ पर होता क्या है कि जो कुंभा है उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है,
कुंभा की मृत्यु होगी, कुंभा की जो मृत्यु है दोस्तों उसके बाद होगा क्या, जो उदा है वो राजगद्दी पर तो बैठेगा ही सही, लेकिन सभी को पता है कि उदा ने ही महाराणा कुंभा की हत्या कर दी है। इसी कारण उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है और आपको यही ध्यान रखने की जो उदा है इसको मेवाड़ का क्या कहा जाता है, ठीक है। तो मेवाड़ का पितृहंता जो है वो कौन हो जाएगा, उदा हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको, क्योंकि ये जो है वो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो मेवाड़ का पितृहंता कौन हो जाएगा, तो भाई मेवाड़ का जो पितृहंता है वो है दोस्तों उदा, ठीक है। उदा क्यों है मैं आपको स्टोरी बता चुका हूं, क्योंकि उदा ने ही महाराणा कुंभा की क्या है हत्या कर देती, ठीक है। उसके बाद मारवाड़ में भी ऐसी घटना होती है, चौहान वंश में भी ऐसी घटना होती है, या जो अगले जितने भी वंश आते हैं कहीं कहीं घटना ऐसी हुई है जिनके पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर देती, ठीक है। और कोई कोई ऐसे शासक भी आए हैं मेवाड़ में जिन्होंने अपने पिता के लिए अपने जो है वो समझ गया आप, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कुंवर चूड़ा की। कुंवर चूड़ा हमने पढ़ रखा है, तो कुंवर चूड़ा ने अपना बलिदान यहाँ पे दिया है अपने पिता के लिए। और कुछ शासक ऐसे हुए हैं दोस्तों जिन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी है सिर्फ राजगद्दी के लिए, ठीक है। तो इतिहास जो है या तो लड़कियों के लिए लड़ा है या फिर पैसों की लड़ा है, ठीक है। जितने भी युद्ध हुए हैं इतिहास में या तो वो पैसों के लिए हुए हैं या फिर लड़कियों के लिए हुए हैं, सिंपल सी बात है। और अभी आप देखोगे यहाँ पे कहानी में। चलिए, तो मेवाड़ का जो पितृहंता है दोस्तों किसको कहा जाता है, उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है, क्योंकि उदा ने कुंभा की हत्या कर दी थी, ठीक है। ये कहानी है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी। उदा जो है दोस्तों एक बार होता क्या है कि ये जो मांडू है, मांडू में जो है वो उदा जाता है, ठीक है। उदा जो है मांडू में क्या है, मांडू उस समय जगह थी और मांडू में क्या है जब उदा घूमने जाता है तब इस पर बिजली गिर जाती है, ठीक है। इस पर जो है बिजली जो है वो गिर जाती है और बिजली गिरने से ही, चलिए, बिजली गिरने से होता क्या है, उदा की क्या है हत्या हो जाती है, ठीक है। तो उदा जो है वो मांडू घूमने के लिए जाता है एक समय में, और दोस्तों जो उदा है उसकी यानी कि बिजली गिरने से उसकी भी मृत्यु यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि उदा के बाद यहाँ पे जो अगला शासक हमारे पास आने वाला है वो रायमल आएगा, ठीक है। रायमल की हम यहाँ पे बात करेंगे। इसके बाद जो है वो रायमल यानी कि जो रायमल है वो अगला शासक यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो रायमल की दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि रायमल जो है इसकी भी काफी अच्छी यहाँ पे स्टोरी है। और रायमल की अगर आपने स्टोरी यहाँ पे अच्छे से समझ ली तो आपको राणा सांगा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको उदय में तो यहाँ पे जो उदा है इसमें आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है कि उदा को जो है मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है, ठीक है। सिर्फ यही बात इंपॉर्टेंट है और आपको यही बात ध्यान रखनी है कि बिजली गिरने से मौत होगी, ऐसे कोई यहाँ पे इशू नहीं, मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे बता दिया, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, रायमल को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो देखो इसको मिटा देते हैं। चलिए, अगला दोस्तों हमारे पास क्या आता है, अगला शासक हमारे पास आता है, और जो अगला शासक है वो देखो रायमल, ठीक है। तो राणा रायमल की दोस्तों में यहाँ पे क्या करेंगे, रायमल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, राणा, चलिए, तो रायमल की दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं। जो हमारे पास जो अगला यहाँ पे शासक आएगा वो रायमल का आएगा, और उसका जो सन है वो सन आप यहाँ पे देख लो 1475 से लेकर 501 इसका शासन रहता है, ठीक है। तो 1475 से लेकर इसका जो शासन काल यहाँ पे रहता है वो रहता है 509 से लेकर, ठीक है। ये इसका शासन काल हो जाएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो, ठीक है, अगर नहीं पूछा जाए तो, ठीक है। अब देखो जो रायमल है दोस्तों इसके कितने पुत्र हैं, तो दोस्तों इसके रानियां बात कर लो कि रानियां कितने हैं, ठीक है। तो रानी 11 रानियां हो जाएगी इसके, ठीक है। उसके बाद 13 पुत्र हो जाएंगे इसके, ठीक है। और 3 पुत्र जो हैं यानी कि 3 जो बड़े पुत्र हैं, यानी कि जो बड़े बड़े पुत्र हैं 3, उनके 3 पुत्र के बीच में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर संघर्ष होगा गद्दी के लिए, ठीक है। तो 3 यहाँ पर लिख देता हूँ कि संघर्ष होगा, समझ लो, ठीक है। तो 3 पुत्रों के लिए यहाँ पे जो 3 पुत्र है, 3 पुत्र यहाँ पर संघर्ष करेंगे राज गद्दी के लिए, ठीक है। चलिए, तो रायमल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सन आप यहाँ पे देख लो। उसके बाद 11 रानियां हो जाएगी, 13 पुत्र हो जाएंगे, और 3 पुत्र जो बड़े बड़े हैं वो राजगद्दी के लिए संघर्ष करेंगे। होता क्या है कि एक ऋषि होता है और उस ऋषि ने यहाँ पर भविष्यवाणी वो कर देता है कि इसको पुत्र यहाँ पे देख लो कि पहला जो पुत्र है वो कौन हो जाएगा, ठीक है।
तो पहला जो पुत्र है दोस्तों उसका नाम यहाँ पे क्या है, जगमाल है, ठीक है, जगमाल हो जाएगा। एंड जो दूसरा पुत्र है दोस्तों उसका नाम क्या है, पृथ्वीराज हो जाएगा। चलिए, और तीसरा जो पुत्र है सांगा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास तीन पुत्र, इसके जो मेन बड़े बड़े जो पुत्र हैं वो यहाँ पे निकल के आ जाते हैं कि एक तो जो पहला पुत्र है वो जगमाल है, किसका, रायमल का। सेकंड जो पुत्र है वो पृथ्वीराज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं राणा सांगा के बारे में, ठीक है। तो राणा सांगा यहाँ पे हो जाएगा। एक ऋषि होता है, और जो वो ऋषि होता है दोस्तों वो एक भविष्यवाणी कर देता है, और भविष्यवाणी में ये कहता है कि आने वाले समय में राणा सांगा ही मेवाड़ का शासक बनेगा, ठीक है। इतनी बात यहाँ पर हो जाती है, और इन दोनों को यहाँ पर होता है क्या है कि बड़ा ये होता है, उसके बाद ये होता है, और तीसरे नंबर का ये वाला शासक होता है, ठीक है। इन दोनों को ये बात बहुत अक्कर जाती है कि हमारे होते हुए कैसे राणा सांगा जो है वो शासक बन जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जगमाल की, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों, जो जगमाल है ये युद्ध करते हुए एक जगह है, वहां पर युद्ध करते हुए ये जो है वो शहीद हो जाता है, ठीक है। तो ये जगमाल है वो यानी कि इसकी जो मृत्यु है वो हो जाती है, और इसकी जो मृत्यु है एक शासक होता है, उस शासक का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस शासक से मृत्यु यानी कि युद्ध करते हुए दोस्तों इसकी जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इसकी जो मृत्यु हो जाएगी तो ये जो शासक है वो हमारे पास यहाँ पर हट जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि पृथ्वीराज के बारे में, ठीक है। तो ये पृथ्वीराज जो है वो चौहान नहीं है, ये पृथ्वीराज यहाँ पर जो है वो मेवाड़ वंश के हैं, ठीक है। तो राणा पृथ्वीराज यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पर लगा लो समझने के लिए कि राणा, ठीक है। तो राणा पृथ्वीराज ये हो जाएंगे, और ये राणा पृथ्वीराज होते क्या है दोस्तों, ये अजमेर जो है, ठीक है, अजमेर दुर्ग की यहाँ पे बात कर रहे हैं। यानी कि जो पृथ्वीराज है ये किस दुर्ग में रहते थे, यानी कि इनको कहाँ का दुर्ग इनको दे रखा था, यानी कि तो ठीक है। तो रायमल ने इनको कहाँ का दुर्ग दे रखा था, इनको दे रखा था अजमेर वाला दुर्ग, ठीक है। तो अजमेरू दुर्ग, ठीक है, ये अजमेरू दुर्ग इनको दे रखा था, और पृथ्वीराज जो चौहान है वो कहाँ पर है, अजमेरू दुर्ग में, ठीक है। इनकी मृत्यु, जगमाल की मृत्यु यहाँ पे कैसे होती है, कि जगमाल की मृत्यु दोस्तों ऐसे होती है क्योंकि जो एक रानी थी ताराबाई, ठीक है। तो ये जो है जगमाल वो ताराबाई को पाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, और उसके चक्कर में दोस्तों ये जगमाल है इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, वो जो ताराबाई है वो विवाह कर लेते हैं, किससे, पृथ्वीराज से, ठीक है। पृथ्वीराज जो है इनसे क्या है, ताराबाई विवाह कर लेती है, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों कि जो ताराबाई है वो कहाँ पर है, अजमेर दुर्ग में। सिंपल सी बात है कि जहां पर पृथ्वीराज रहेंगे, तो पृथ्वीराज कहाँ पर रह रहे थे, अजमेर दुर्ग में रहते हैं। अजमेरू दुर्ग कहाँ पर है, अजमेर में, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूं मैं ताकि आपको याद भी हो जाएगा ये कहाँ पर है, अजमेर में, ठीक है। चलिए, तो कहानी है, एक छोटी सी कहानी है, उस कहानी को समझ लो ताकि आपको दोस्तों यहाँ पे होगा कि याद हो जाएगा, ठीक है। तो जो पृथ्वीराज है ये कहाँ पर रह रहे थे, ये रह रहे थे दोस्तों यहाँ पे अजमेरू दुर्ग में, ठीक है। अजमेरू दुर्ग कहाँ पर है, अजमेर में है, और यानी कि जो पृथ्वीराज है इनकी जो पत्नी है वो भी कहाँ पर है, ताराबाई कहाँ पर है, अजमेर दुर्ग में, ठीक है। ताराबाई जब यहाँ पे एक समय होता है, दोनों यहाँ पे सोए हुए होते हैं दोस्तों, तो जब सुबह पृथ्वीराज उठता है तो उनको जो ताराबाई है वो अपने पलंग पे नहीं पाती है, तो वो ढूंढते हैं कि ताराबाई कहाँ पर गई, ठीक है। ताराबाई गुमशुदा यहाँ पे होके एक जो छतरी होती है वहां पर बैठी रहती है। उसके बाद होता है क्या है, ताराबाई दोस्तों यहाँ पे कहती है कि आपका यहाँ पे काफी नाम है, आप इतिहास में काफी यहाँ पे नाम कर रहे हो, तो दोस्तों मेरा भी तो यहाँ पे नाम होना चाहिए, ठीक है। तो ताराबाई ने ऐसा कहा कि आपका तो काफी नाम है और मेरा भी नाम होना चाहिए, आपको तो इस इतिहास में सब कुछ यहाँ पे आपको जानेंगे, लेकिन मुझे कौन जानेगा कि मैं आपकी पत्नी थी, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे कहने पर दोस्तों हुआ क्या कि जो पृथ्वीराज है इसने दोस्तों क्या किया, अजमेर जो दुर्ग है इसने भी यहाँ पे कह दिया कि जो अजमेरू दुर्ग है इसका नाम आपके नाम पे रखा जाएगा। तो जो अजमेर दुर्ग है दोस्तों इसका नाम क्या कर दिया गया, तारागढ़ कर दिया गया था। तारागढ़ क्यों कर दिया गया था, तो भाई ताराबाई इनकी पत्नी थी और ताराबाई के नाम पर ही तारागढ़ दुर्ग कर दिया गया था, ठीक है। तो ये जो अजमेर दुर्ग है इसका नाम क्या कर दिया गया, ताराबाई कर दिया गया था, और किसकी याद में कर दिया गया था, ताराबाई के कहने पर, यानी कि अजमेर दुर्ग का नाम चेंज कर दिया गया था, पृथ्वीराज इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया, ठीक है। प्रसिद्ध जो तारागढ़ है वो बूंदी में है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब आगे आएंगे, ठीक है। तो ताराबाई के नाम पे दोस्तों इस जो अजमेर दुर्ग इसका नाम क्या हो गया, अजमेर दुर्ग का तारागढ़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं जो पृथ्वीराज है, ठीक है। पृथ्वीराज के बारे में यहाँ पे हम एक बात दे लेते हैं,
और इन दोनों को यहाँ पे मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखो दोस्तों, पृथ्वीराज की एक बहन थी। ठीक है, पृथ्वीराज की एक बहन हो जाएगी और उस बहन का नाम क्या है? आनंदाबाई। ठीक है, आनंदाबाई। ये क्या है दोस्तों? पृथ्वीराज की क्या है? बहन हो जाएगी। ठीक है, सगी बहन थी पृथ्वीराज की। ठीक है, चलिए समझना बात को। और जो आनंदाबाई है ये पृथ्वीराज की सगी बहन है और इनका जो विवाह है वो कर दिया जाता है। कहां पर करेंगे भाई? चलो यहाँ पे देखो, एक जगमाल शासक होता है, जगमाल। ठीक है, तो जगमाल जो शासक है भाई, जगमाल में कंफ्यूज नहीं होना है। वो जो जगमाल था वो भी इसका भाई था, यानी कि वो अलग है। और ये जो जगमाल है ये कौन हो जाएंगे? आनंद जी के, यानी कि जो आनंद है इनके क्या हो जाएंगे? पति हो जाएंगे। ठीक है, ये कहाँ के राजा थे? सिरोही के। ठीक है, सिरोही के राजा हो जाएंगे भाई, कंफ्यूज मत होना। ये जगमाल कौन है? ये जगमाल, एक तो जगमाल मैंने आपको बताया था कि जो जगमाल है वो तो यहाँ पे रायमल का जो पुत्र हो जाएगा जगमाल। जगमाल के बाद में पृथ्वीराज, पृथ्वीराज के बाद में क्या है? सांगा हमारा हो जाएगा। ठीक है, वो जगमाल अलग था, वो मर चुका है। उसके बाद जो पृथ्वीराज है वो अजमेर का शासक है और यहाँ पे अजमेर दुर्ग में वो रहेगा। ताराबाई का नाम पे यहाँ पे तारागढ़ जो है वो नाम कर देगा। ठीक है, उसके बाद में होगा क्या कि जो पृथ्वीराज की एक बहन आती है और उस बहन का नाम क्या है? आनंदाबाई उसका नाम है। ठीक है, जो आनंदाबाई है इसका विवाह कर दिया जाता है जगमाल के साथ। जो जगमाल कौन है भाई? ये जगमाल है सिरोही का शासक। ठीक है, तो याद हो गया, जगमाल कौन हो जाएगा? सिरोही का शासक हो जाएगा। अब क्या होता है भाई, आप सभी को पता है कि जब नई नई दुल्हन जाती है तो अपना रोप तो झाड़ेगी से, क्योंकि होता क्या है? ठीक है, जो है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर होगा क्या कि जो सिरोही है, सिरोही उस समय छोटी मोटी रियासत थी। आपको पता है कि उस समय सिरोही जो है वो छोटी मोटी रियासत है, इसको कोई जानता ही नहीं था। लेकिन मेवाड़ जो है इसका काफी नाम था। मेवाड़ का जो है पूरा भारत में यहाँ पे नाम चलता था। मेवाड़ काफी बड़ी रियासत थी और उस रियासत की भाई बेटी थी कौन? आनंदाबाई। तो सही सिंपल सी बात है कि इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे रोक तो झाड़ना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, तो आए दिन ये ताना मारती रहती थी, आए दिन ताना मारती रहती थी कि मैं वहां की राजकुमारी में काम क्यों करूंगी, यूं है यूं है, जो है वो ताना मारती रहती थी। किसको? जगमाल को। अब भाई देखो, ये भी जगमाल जो है वो पति है और इन्होंने भी क्या कर दिया? इस पे हाथ उठा दिया, इसको एक थप्पड़ मार दी। अब भाई यहाँ पे बखाड़ा खड़ा होता है कि जैसे ही यहाँ पे होता क्या है कि आनंदाबाई को यहाँ पे कुछ कह देता है जगमाल, या फिर जो है वो कुछ थप्पड़ मार देता है, कुछ कह देता है। तो ये आनंदाबाई क्या करती है दोस्तों कि अपना यहाँ पे इसको फोन लगाती है। किसको? पृथ्वीराज को फोन लगाती है। और दोस्तों पृथ्वीराज जहाँ पर जैसे ही फोन अटेंड करता है ये आग बबूला हो जाता है कि मेरी बहन के लिए किसने यहाँ पर इतने यहाँ पे अपशब्द बोल दिए जगमाल ने। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि पृथ्वीराज जो है वो अजमेर दुर्ग से कहाँ पर रवाना हो जाता है? सिरोही के लिए रवाना हो जाता है। ठीक है, जैसे ही जो है वो जगमाल यहाँ पर, यानी कि जो पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज जो कहाँ पर आएंगे? सिरोही पे यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर तो बैठे रहते हैं जगमाल। ठीक है, और ये जो आगे यहाँ पे सिंहासन लगा रहता है और इसे यहाँ पर बैठी रहती है कौन? आनंदाबाई। और यहाँ पर जो बैठे रहते हैं कौन? आनंदाबाई के जो भाई है वो हो जाएंगे पृथ्वीराज। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पर बैठे रहते हैं और जो पृथ्वीराज बोलते हैं कि भाई जगमाल क्या बात होगी, आपने जो है मेरी बहन के लिए ऐसे कैसे कैसे कह दिया? ठीक है, जो उसने मुझे यहाँ पे फोन किया, यहाँ पे बुलाया मुझे। तो दोस्तों हाँ, होता क्या है कि जगमाल है वो भी यहाँ पे इनसे परेशान हो जाता है कि यार आए दिन ये जो है आनंदा बस अपने भाई की यहाँ पे मुझे डर बैठाते रहते कि मेरा भाई यूं है, मेरा भाई यूं कर देगा, यूं कर देगा। तो इसने भी यहाँ पे क्या किया? जगमाल ने एक षड्यंत्र यहाँ पे रचता है और ये बोलता है कि ये बोलते हैं कि ठीक है साले जी, हम भी आपकी बात मानते हैं, अब हम जो है वो आनंदा को परेशान नहीं करेंगे। तो भाई जीजाजी हैं, जीजाजी देखो, जीजाजी काफी भारी होते हैं भाई, आप जो है वो जीजाजी को हल्के में मत ले लेना, क्योंकि जीजाजी है वो काफी भारी होते हैं। अभी आप यहाँ पे समझना होता क्या है कि ठीक है, जगमाल जी बोलते हैं कि साले जी कोई बात नहीं, यहाँ पे ठीक है हम जो है वो आनंद को परेशान नहीं करेंगे। और उसके बाद जो है वो पृथ्वीराज रवाना होने यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो जगमाल दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं कि इनके लिए मिठाई लेके आते हैं। भाई आप यहाँ पर आए हो तो कुछ तो मीठा करके जाओ। ठीक है, अभी जो त्योहार यहाँ पे चल रहा है, जल्दी हमारे यहाँ पे त्योहार भी आने वाला है। तो ये जगमाल बोलते हैं कि अब आप इतनी दूर से आए हो और कुछ मीठा करके जाओ। तो ये जो जगमाल है इनको दोस्तों यहाँ पे करता क्या है, लड्डू दे देता है। यानी कि आप अगर आपको रास्ते में भूख लगती है तो आप लड्डू खा लेना। ठीक है, उन लड्डू में होता है क्या है कि उन लड्डू में जहर होता है और जो पृथ्वीराज है वो यहाँ से उस डब्बे को लेकर रवाना हो जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे यहाँ की कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, ठीक है, कुंभलगढ़
जो दुर्ग आएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे कुंभलगढ़ दुर्ग जो आएगा। चलिए, तो जब ये पृथ्वीराज है यहाँ पे रवाना हो जाते हैं और रवाना होते होते यहाँ पर एक होता क्या है कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, आप सभी को पता है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के पास जैसे यहाँ पे आता है और यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं और विश्राम करने के पास पृथ्वीराज को याद आता है कि यार अपने जीजाजी ने अपने लिए लड्डू खिलाए हैं। तो यार जब पृथ्वीराज उन लड्डुओं को खाता है तो उसकी वहीं पर ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो कुंभलगढ़ के पास में ही जो है यानी कि कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। और पृथ्वीराज की जो छतरी बनी हुई है, पृथ्वीराज की जो छतरी बनी हुई है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। ठीक है, ये याद कर लेना, पृथ्वीराज जो है पृथ्वीराज, ठीक है, राणा पृथ्वीराज की जो छतरी बनी हुई है वो कहां पर बनी रहेगी भाई, वो जो छतरी बनी रहेगी कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, तो इनकी जो मृत्यु है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुई थी। अब दोस्तों इनकी जो मृत्यु है वो कब होती है, ये आप डेट यहाँ पे ध्यान रख लेना कि 1509 में इनकी क्या होती है, यानी कि 1509 में इनकी मृत्यु हो जाती है पृथ्वीराज की। और यहाँ पर होता है क्या कि छतरी बन जाती है। ठीक है, ये बात थी और ये बात दोस्तों आपको क्या करनी है, याद रखनी है। मैंने आपको ये बात है वो काफी अच्छे से यहाँ पे समझा दी है। ठीक है, तो ये है, अगर आप एक बार वापस अगर वीडियो को देखते हो तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। जगमाल कौन था भाई, जगमाल आनंद का पति था और एक जगमाल है वो रायमल का पुत्र है। ठीक है, चलिए, तो ये कहानी होगी। उसके बाद होता क्या है कि जैसे ही उस ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि भाई आने वाले समय में राणा सांगा ही मेवाड़ का शासक बनेगा, तो वही बात हुई। ये जो बात है यहाँ पे देखो, कुछ साल बाद ही जो है पृथ्वीराज की भी मृत्यु होगी। और जो अगला शासक हमारा है दोस्तों वो यहाँ पर क्या करता है, राणा सांगा हमारा अगला शासक बनता है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि राणा सांगा ही हमें पढ़ना है, राणा सांगा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो कहानी वो थोड़ी बहुत मैंने आपको बताई है, एग्जाम में अगर पूछा जाए। और एक और बात याद कर लो कि पृथ्वीराज है इसको इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो पृथ्वीराज है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको दोस्तों बोलेंगे उड़ना राजकुमार। ठीक है, तो भाई उड़ना राजकुमार कौन है, पृथ्वीराज हो जाएंगे। ठीक है, उड़ना राजकुमार के नाम से किसको जाना जाता है, पृथ्वीराज को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है तो वो देख लो कि ये जो पृथ्वीराज है ये इतनी तेजी से चलता था, यानी कि जो पृथ्वीराज है ये इतनी तेजी से यहाँ पे चलता था कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये उड़ रहा है। ठीक है, यानी कि जो इसकी चलने की जो गति होती है वो ऐसी थी कि लोगों को यहाँ पे लग रहा था कि ये चल नहीं रहा, ये उड़ रहा है। ठीक है, तो इस कारण इसको क्या बोलते हैं, उड़ना राजकुमार बोलते हैं। भाई उड़ना राजकुमार कौन हो जाएगा, पृथ्वीराज हो जाएगा। और ये वही पृथ्वीराज है जो ताराबाई के पति हैं। ठीक है, ताराबाई के नाम पर ही अजमेर का जो नाम है वो तारागढ़ कर दिया गया था, अजमेर दुर्ग का। ठीक है, चलिए, तो ये बात है मैंने आपको बता दी है। और जो आनंदाबाई है इनकी पति यहाँ की बहन है और ये पति हो जाएगा। ठीक है, सिरोही का जगमाल है, इनको पृथ्वीराज को जब जेठ दे देगा तब इनकी मृत्यु हो जाएगी कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग में ही इनकी छतरी बनी हुई है। ठीक है, चलिए, ये बात थी और ये बात को यहाँ पे समझो। अब हमारे जो अगला शासक आता है वो आता है राणा सांगा। ठीक है, तो राणा सांगा के दोस्तों यहाँ पे बारे में बात करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है और राणा सांगा ही आपको पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है राणा सांगा ही दोस्तों आपको पढ़ना है। यार वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दो और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके भाई चले जाना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, काफी आपको मजा आने वाला है। हमारे यहाँ पे जुड़े रहो, अगर आपने जब थाम लिया है हमारा हाथ तो भाई साथ साथ कदम भी चलाओ। ठीक है, चलिए, तो इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पे देखते हैं अगला जो हमारा शासक आने वाला है। ठीक है, तो भाई एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक वाइक कर दो और शेयर भी कर दो फटाफट से वीडियो को। उसके बाद राणा सांगा जो हमारा यहाँ पे शासक आने वाला है और राणा सांगा के बारे में दोस्तों हम क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। ठीक है, अगला जो शासक हमारा आने वाला है तो राणा सांगा हमारा आने वाला है। और राणा सांगा जो है इसके बारे में दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो आपने हमारा हाथ जब थाम ही लिया है तो फिर यार कदम से कदम मिला के भी चलो, तभी मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो राणा सांगा के बारे में बात कर लेते हैं। और जो राणा सांगा है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, राणा सांगा, या फिर इतिहास में इसको क्या बोलते हैं, संग्राम सिंह भी बोलते हैं। ठीक है, संग्राम सिंह भी इसको बोला जाता है। तो भाई जो संग्राम सिंह है कब से शासक बनेंगे, सिंपल सी बात है 1509 में जब पृथ्वीराज की जो मृत्यु हो जाती है उसके बाद बनेंगे। ठीक है, तो 1509 से ये शासक बनते हैं और 1528 तक इनका शासनकाल यहाँ पर रहता है। क्लियर होगी बात, राणा सांगा के बारे में पढ़ने वाले हैं भाई और काफी मजा आने वाला है। यहाँ से आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो यार एंड कमेंट करके बताना हमें बाद में कि आपको ये वाली जो वीडियो है वो कैसी लगी, यहाँ पर कितना मजा आपको आया राणा सांगा पढ़ने में। ठीक है, और नहीं हो तो आपको करना है क्या, सब्सक्राइब करना है। और आप चलिए
सब तो मुझे जानते हैं राणा सांगा है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पिताजी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, पिताजी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो पिताजी के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, रायमल इनके पिताजी का नाम हो जाएगा। ठीक है, रायमल जो है वो इनके पिताजी का नाम हो जाएगा। माता जी का नाम यहाँ पे देख लो, माता जी का नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो रतन कुंवर इनकी माता का नाम हो जाएगा। ठीक है, रतन कुंवर इनकी माता का नाम हो जाएगा। भाई पिता का नाम क्या हो जाएगा, रायमल हो जाएगा। चलिए तो ये बातें हैं हमारे पास यहाँ पर निकल के आती है। चलिए देखो होता क्या है इनके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। उपनाम के बारे में सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे और फटाफट से वीडियो को लाइक बाई भी कर दो। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। पिताजी का हमने यहाँ पे बात कर लिया, माता जी के दोस्तों में यहाँ पे बात कर लिया। अब बात करते हैं इनका जन्म जो है वो कब हुआ था। ठीक है, तो जन्म की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो 12 अप्रैल 1482 को यानी कि 82 को इनका जन्म हुआ था। तो जन्म डेट भी दोस्तों हमने क्या कर लिया यहाँ पे, जन्म डेट भी जो है हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, किसका पौत्रता है, तो यहाँ पे देख लो किसका पौत्र हो जाएगा। ठीक है, पुत्र अलग होता है, पौत्र यानी कि अलग होता है, यानी कि इसका जो पौत्र है किसका हो जाएगा, महाराणा कुंभा। ठीक है, तो महाराणा कुंभा का ये पौत्र था और पुत्र तो किसका था, यानी कि ये पुत्र तो किसका था, रायमल का था। और जो पौत्र यानी कि जो दादाजी हो जाएंगे तो वो कौन हो जाएंगे, महाराणा कुंभा हो जाएंगे। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यहाँ पे देख लो, पत्नी जो है इनका पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, श्रृंगार देवी इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा। क्लियर है, पत्नी का नाम दोस्तों हमने यहाँ पे देख लिया, क्लियर हो गया पत्नी का नाम। ठीक है, चलिए पत्नी के नाम के बाद में यहाँ पे बात करते हैं क्या चीज हमारे पास यहाँ पे छूट रही है। राज्य अभिषेक देख लो कि इनका राज्य अभिषेक कब हुआ था। ठीक है, तो भाई 1500। ठीक है, तो यहाँ पे देखो राज्य अभिषेक के बारे में बात करते हैं। चलिए तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखो राज्याभिषेक जो है वो कब हुआ था, यहाँ पे हुआ था 24 मई 1509 को क्या होता है, इनका राज्याभिषेक हो जाता है। ठीक है, जन्म कब होता है, 12 अप्रैल 1482 को इनका जन्म होता है। और राज्याभिषेक कब होता है, यानी कि ये गद्दी पर कब बैठते हैं दोस्तों, गद्दी पर कब बैठेंगे, गद्दी पर भाई बैठेंगे ये 14 मई को, जब पृथ्वीराज की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों क्या है, गद्दी पर यहाँ पे बैठ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो सिंपल से यहाँ पे बात करेंगे। ये जो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल बताई है, ये डिटेल इंपॉर्टेंट है और कई बार यहाँ से पूछ ली जाती है। ठीक है, पिताजी का आपको नाम याद होना चाहिए, माता जी का नाम आपको याद होना चाहिए, इनका जन्म कब हुआ था वो आपको याद होना चाहिए, किसके पौत्र हैं, पत्नी कौन है और राज्याभिषेक कब हुआ था। ठीक है, चलिए ये बातें आपको याद होनी होगी, तो सिंपल सी बात है, हम आराम से आगे भी यहाँ पे याद कर सकते हैं। क्लियर हो गया, तो ये बातें हैं और ये बातें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर हो गया, चलिए अगला देखो यहाँ पे, इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं इनके जो प्रमुख दुर्ग है इनके बारे में। क्लियर है, चलिए तो देखो भाई अब आपको यहाँ पे काफी मजा आने वाला है पढ़ने में, क्योंकि जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इनके युद्ध के बारे में। ठीक है, इन्होंने अब तक कितने यहाँ पे युद्ध लड़े, इनका जो उपनाम है वो उपनाम यहाँ पे देख लो। एक तो इनका उपनाम है हिंदूपद शासक। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे बताता हूँ उपनाम बता देता हूँ, तो उपनाम इनको देख लो क्या क्या उपनाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो एक तो इनका नाम है हिंदू पद शासक, और ये बात मैंने आपको जब बप्पा रावल पढ़ाया था तब मैंने आपको इसको बता दिया था। ठीक है, अगला जो है वो क्या हो जाएगा, अगला नाम है इनका सैनिकों का भग्नावेश। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सैनिकों का भग्नावेश भी इसको बोला जाता है। ठीक है, भग्नावेश शेष इसको बोला जाता है, शेष हो जाएगा यहाँ पे सॉरी। ठीक है, चलिए तो भग्नावेश इसको बोला जाता है, ये नाम आपको याद करना है कि हिंदू पर शासक हो जाएगा। और सैनिकों का जो भग्नावेश है वो किसको बोलता है, ये बोलता है महाराणा कुंभा को। ठीक है, सॉरी महाराणा सांगा को बोला जाता है। और ये दो नाम है, ये आपको नॉर्मल सा यहाँ पे याद करना है। ठीक है, चलिए तो ये उपनाम है, और उपनाम दोस्तों आपको क्या करना है, याद करना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ठीक है, वरना जो आगे जो बात है इसी को दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब देखो कौन कौन से युद्ध इन्होंने लड़े हैं, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि खातौली का युद्ध हमारे पास सबसे पहले आता है, क्योंकि युद्ध ही इंपॉर्टेंट है। और इनका जो राणा सांगा का युद्ध हुआ था बाबर के साथ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको उस पर फोकस करना है और उसको मैं काफी डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। ये जो छोटे मोटे युद्ध है इसको पहले हम यहाँ पे नाम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं खातौली का युद्ध
चलिए, खातौली का युद्ध हमारा हो जाएगा, क्लियर है। खातौली का युद्ध जो है दोस्तों कब हुआ था, ये हुआ था 1517 में, ठीक है। खातौली भाई कहां पर हुआ था ये खातौली का युद्ध, तो ये दोस्तों हुआ था बूंदी में, ठीक है। बूंदी जिले में हुआ था ये, बूंदी जो रियासत है वहां पर हुआ था, ठीक है। और ये किसके मध्य हुआ था, तो ये देख लो। एक तो दोस्तों हमारे पास शासक आता है, कौन सा शासक भाई हमारे पास आने वाला है, एक तो हमारे पास दोस्तों राणा सांगा आने वाला है, और जो अगला जो शासक है हमारे पास वो आने वाला है इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो एक तो हमारे पास शासक है राणा सांगा। चलिए, राणा सांगा एक तो हमारा शासक हो जाएगा। उसके बाद जो वर्सेस है वो कौन रहेगा, इब्राहिम लोदी, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन से दोस्तों हमारे पास यहाँ पे शासक हो जाएंगे। 1517 में ये खातौली का युद्ध हुआ था, एंड जो है वो राणा सांगा एंड इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है और आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। और कहां पर हुआ था दोस्तों, बूंदी रियासत में हुआ था, ठीक है। कहां पर हुआ था ये, बूंदी रियासत। उस समय क्या थी, बूंदी रियासत में ये क्या हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कहीं के गाइड में दोस्तों में क्या कहा जाता है कि जो खातौली का युद्ध है वो कहां पर है, कोटा में, ठीक है। कहीं कहीं गाइड में दोस्तों में क्या बताया जाता है कि ये खातौली का युद्ध कहां पर हुआ था भाई, कोटा में हुआ था। आप कई गाइडों में देखोगे कि आपको बूंदी के नहीं बल्कि आपको कोटा वहां पर दिखाई देता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो युद्ध हुआ था खातौली का, ये बूंदी में ही हुआ था, और यही एक तरह से सही है, ठीक है। होता क्या है, देखो यहाँ पे होता क्या, ये बूंदी हमारी हो जाएगी, ठीक है। ये जो बूंदी है, चलिए मान लीजिए ये हमारी क्या हो जाएगी, बूंदी रियासत हमारी ये है, ठीक है। बूंदी रियासत है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बूंदी की हम बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो कि जो बूंदी है, जब इसका यानी कि बूंदी के यहाँ पे दो भाई थे, ठीक है। तो दोनों भाइयों ने यहाँ पे बंटवारा किया था, और दोस्तों यहाँ पे जो बंटवारा किया था, तो बंटवारा जो हुआ था, एक तोप थी और उस तोप का नाम है गर्भ गुंजन, ठीक है। गर्भ गुंजन एक नामक तोप है, और ये जो तोप है वो बूंदी के किले में रखी हुई है। और उस तोप से जो यहाँ पे सीमा डिसाइड की गई थी रियासत की। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि जब यहाँ पर ये जो बूंदी का किला है, और इस बूंदी के किले से यहाँ पर होता क्या है कि तोप जो है वो चलाई जाती है, और जो तोप है वो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जाकर गिरती है। तो आप सोच सकते हो भाई कितने तोप की मारक क्षमता रहती है। तो दोस्तों ये जो तोप है वो कहाँ पर जाके गिरती है भाई, यहाँ पर आके गिरती है, और यहाँ पर जो है वो तोप आके गिर जाती है। और यहाँ पर एक क्या है, बावड़ी का निर्माण हुआ है जहां पर तोप गिरी हुई है। तो भाई जहां पर से तोप गिरती है, और वहीं से दोस्तों होता क्या है कि कोटा और बूंदी की सीमा निर्धारित की जाती है। तो यहां पर देखो ये कौन हो जाएगी, बूंदी हो जाएगी, ठीक है। बूंदी है, और यहाँ पर होता क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको ये बात समझा रहा था कि पहले तो क्या है, पूरी ही बूंदी रियासत थी, और बूंदी जो रियासत है उसमें एक गांव आता है, और उस गांव का नाम दोस्तों क्या है, खातौली था, ठीक है। यानी कि पहले क्या है, सीमा निर्धारित नहीं हुई थी, तो ये यहाँ पर एक गांव आता है, और इस गांव का नाम क्या है, खातौली हो जाएगा, ठीक है। इस गांव का नाम क्या है, खातौली। लेकिन बाद में जब बूंदी की कोटा और बूंदी की जब सीमा डिसाइड की गई थी, तब जो ये गांव है वो गांव दोस्तों क्या है, कोटा के अंदर आ गया। समझ गए आप बात को, कि जब कोटा और बूंदी की सीमा निर्धारित की गई, तब जो ये गांव है वो कोटा के अंदर आ गया। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये तो अभी वर्तमान की बात है, ठीक है। ये तो अभी वर्तमान की बात है कि जो वर्तमान में कोटा कहां पर आता है, तो वर्तमान में वर्तमान में जो खातौली है वो कहां पर आता है, तो वर्तमान में जो खातौली दोस्तों वो कोटा के अंतर्गत आती है। सिंपल सी बात है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कब की, 1517 यानी कि 1517 की हम बात कर रहे हैं। तो भाई 1517 में जो खातौली का जो युद्ध हुआ था वो बूंदी में हुआ था, तब तो कोटा था ही नहीं। तो फिर सिंपल सी बात है कि कोटा में कहां से खातौली का युद्ध हो जाएगा, तब तो कोटा बना ही नहीं था, तो कोटा में कहां से खातौली का युद्ध हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार, मैंने आपको ये चीज बताई, और इस चीज से आप पता लगा सकते हो कि अगर कई गाइडों में अगर आपको दिया जाता है कोटा कि खातौली का युद्ध कहां पर होता है, कोटा में होता है, तो कोटा में नहीं हुआ था। सिंपल सी बात है। अब आप वहां पे टिक कर सकते हो कि भाई जो बूंदी में इसका युद्ध हुआ था। मैंने कई गाइड देखी है, और जो नए गाइड आ रहे हैं उसमें ये आ रहा है खातौली अभी कहां पर है, वर्तमान कोटा में है। और इसके अंदाजे से दोस्तों करते क्या है, जो गाइड वाले जो गाइड बनाते हैं वो कोटा करते हैं। लेकिन सीधी सी बात है, अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखते हैं तो बूंदी इसका राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बात है। और खातौली का जो युद्ध है
वो राणा सांगा के मध्य होगा और इब्राहिम लोदी के मध्य होगा। बस आपको ये बात याद रखनी है, इसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। खातौली का युद्ध 1517 में होगा, किसके मध्य होगा? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य होगा। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं और हम अगले बात करते हैं यहाँ पर। चलिए अगला देखो, अगला दोस्तों हमारे पास यहाँ पे आता है दूसरा, हम यहाँ पे बात करते हैं और दूसरा है बांडी का युद्ध। ठीक है, चलिए तो बांडी का जो युद्ध है उसमें देखो बांडी कहां पर है, बांडी का युद्ध। ठीक है, तो बांडी का जो युद्ध हुआ था वो 1518 में हुआ था भाई। ठीक है, कब हुआ था? बांडी का जो युद्ध है वो 1518 में हुआ था और किसके मध्य हुआ था दोस्तों? यहाँ पे देख लो, ये हुआ था राणा सांगा के मध्य। ठीक है, राणा सांगा के मध्य एंड वर्सेस किसके मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी के मध्य। तो ये भी बात वही है, इब्राहिम लोदी के मध्य क्या हो जाता है, दिख रहा है सभी को? चलिए, तो इब्राहिम लोदी के मध्य भी क्या है, युद्ध हो जाता है। और जो बांडी है वो कहां पर है भाई? बांडी कहां पर हो जाएगी? धौलपुर में हो जाएगी। ठीक है, तो बांडी कहां पर है दोस्तों? बांडी जो है वो धौलपुर में है, तो ये देख लो आप एक बार इसको। ठीक है, एंड जो इब्राहिम लोदी है दोस्तों, इसकी तरफ से यहाँ पे कौन कौन आता है वो हम यहाँ पे बात करते हैं कि इब्राहिम लोदी की तरफ से, यानी कि इब्राहिम लोदी की जो सेना है, इब्राहिम लोदी की जो सेना है, इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो मियां माखन एक शासक आता है। यहाँ पे देखो बात करते हैं मियां माखन। ठीक है, मियां माखन एंड जो है मियां हुसैन। तो ये दो शासक यहाँ पे, यानी कि दो जो है मंत्री ऐसे थे, यानी कि जो इब्राहिम लोदी की तरफ से इस सेना का नेतृत्व यहाँ पे कर रहे थे। यानी कि जो राणा सांगा की जब सेना लड़ रही है और इब्राहिम लोदी की सेना भी यहाँ पे लड़ रही है, तो इब्राहिम लोदी की जो सेना है इसका जो नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि जो कमान यहाँ पे संभाल रहे थे, वो मियां माखन एंड मियां हुसैन संभाल रहे थे। ये पटवारी में एक बार पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, कि इब्राहिम, यानी कि ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, क्या वाला क्वेश्चन आया था कि बांडी के युद्ध में इब्राहिम लोदी की तरफ से, यानी कि इब्राहिम लोदी की जो सेना है उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो भाई इब्राहिम लोदी की जो सेना है उसका नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? इसका नेतृत्व कौन करेगा? मियां माखन एंड मियां हुसैन नेतृत्व कर रहे थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, चलिए अगले यहाँ पे बात करते हैं कि गागरोन का युद्ध हमारा होता है। बांडी कहां पर है? धौलपुर में है। इसके बाद देखो गागरोन का युद्ध। ठीक है, गागरोन का युद्ध, यही आपको याद रखना है कहां पर होता है, कैसे हुआ था। ये कोई इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसके मध्य यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो गागरोन का जो युद्ध है ये किसके मध्य होगा दोस्तों? ये भी हमारा राणा सांगा के मध्य होगा और जो अगला शासक है वो कौन होगा? मोहम्मद खिलजी हो जाएगा। ठीक है, तो राणा सांगा एंड इधर कौन है वर्सेज कौन हो जाएगा हमारा? इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए इसको यहाँ पे मिटा देते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगला जो शासक है हमारा, इधर कौन हो जाएगा? इधर हो जाएगा मोहम्मद खिलजी। ठीक है, तो ये बात थी दोस्तों, और ये बात है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये बात जो मैंने आपको बताई है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो राणा सांगा ने 3 युद्ध यहाँ पे लड़े हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे युद्ध यहाँ पे राणा सांगा ने लड़े हैं, जिसने इनको सैनिकों का भगवा वेश कहा जाता है। क्योंकि सैनिकों का भगवा वेश का मतलब क्या है? सैनिकों का भगना वेश किसको कहा जाता है? राणा सांगा को कहा जाता है। और हिंदू पद शासक किसको कहा जाता है? वो भी राणा सांगा को कहा जाता है। सैनिकों का भगना वेश हम क्यों कहेंगे? क्योंकि इन्होंने हमेशा एक सैनिक की तरह यहाँ पे युद्ध किया है, कभी भी पीछे ये नहीं हटे हैं। यानी कि सैनिक जो होता है, मतलब समझे आप, मैं आपको समझा रहा हूँ, मतलब ये है कि जो एक सैनिक जो होता है वो हमेशा युद्ध में मरना पसंद करता है, तभी वो एक सैनिक कहलाता है। जो एक सच्चा सैनिक होता है वो एक युद्ध में मरना पसंद करता है, वो कायरों की तरह युद्ध से नहीं भागता है। और जो राणा सांगा है, राणा सांगा के शरीर में 80 घाव हो गए थे, यानी कि जगह जगह पर इनके 80 घाव का मतलब आप जानते हो कि तलवारों से, बंदूकों से, कैसे, यानी कि इतना कुछ यहाँ पर इनका शरीर छल्ले हो गया था। इतना शरीर, यानी कि 80 घाव राणा सांगा के शरीर में लग गए थे, लेकिन तब भी इन्होंने क्या किया, यानी कि वो जो युद्ध स्थल है उसको नहीं छोड़ा था। यानी कि युद्ध स्थल में इन्होंने क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और जो मृत्यु है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है। ठीक है, यानी कि 3 जो युद्ध मैंने आपको बताए, इसको सिर्फ आपको नाम याद करना है। कि सबसे पहले मैंने बात की कि खातौली का युद्ध कहाँ पर हुआ था, तो ये बूंदी में हुआ था एंड इसकी डेट आपको याद करनी है 1517। ठीक है, किसके मध्य हुआ था? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इब्राहिम लोदी कौन था भाई? उस समय दिल्ली का शासक था। ठीक है,
तो उस समय दिल्ली का शासक था इस समय। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं बांडी का जो युद्ध हुआ था। बांडी कहाँ पर है? बांडी हमारे ढोलपुर में है और 1518 में बांडी का युद्ध हुआ था। वो भी किसके मध्य होगा? राणा सांगा एंड इब्राहिम लोधी के मध्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गारोन का युद्ध। ठीक है, गारोन कहाँ पर है भाई? झालावाड़ में, सभी को पता है इसके बारे में। झालावाड़ में क्या है हमारा? गारोन हो जाएगा। ठीक है, गारोन जो जगह है झालावाड़ में है। और राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग भी कौन सा है? राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग है जल दुर्ग, तो गारोन का दुर्ग है। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग जो हो जाएगा वो गारोन का ही है। और गारोन कहां पर? झालावाड़ में। तो भाई गारोन का युद्ध कब हुआ था? 1519 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? राणा सांगा के मध्य हो जाएगा। एंड वर्सेस कौन था? मोहम्मद खिलजी था। ठीक है, चलिए तो ये बातें दोस्तों मैंने आपको बताई है। और इसके बाद में हम बात करते हैं बयाना का युद्ध। ठीक है, बयाना का युद्ध होगा हमारे बीच में, यहाँ पे हम बयाना का युद्ध करेंगे। और जो बयाना का युद्ध है ये जो है वो कब होता है? एंड ये दो दोस्तों थोड़ा लेट होगा। एंड जो ये युद्ध है वो तो हमने यहाँ पे पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे बयाना के युद्ध के बारे में। ठीक है, तो बयाना का युद्ध जो है दोस्तों इसकी यहाँ पे देख लो, इसके बारे में बयाना का युद्ध। एंड जो अगला हमारा युद्ध होगा भरतपुर का जो युद्ध है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है, यानी कि खानवा का युद्ध। ठीक है, आपने सुना होगा खानवा का युद्ध। तो भाई खानवा का जो युद्ध है वो कहां पर होगा? भरतपुर में होगा। और ये जो खानवा का युद्ध है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां से क्या है? क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, जो खानवा का युद्ध जो हमारा है दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि इसको हम क्या करेंगे? अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टाइम है दोस्तों वो हो चुका है। तो यार इसका जो हम क्या करेंगे अगला हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसका टाइम हो चुका है। और दोस्तों ये जो मैंने पढ़ा है उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी अच्छा लगा होगा ये जो मैंने आपको पढ़ा है। और मैं आपको वही चीजें पढ़ा रहा हूँ सिलेक्टेड जो आपके एग्जाम में आने वाले। ठीक है, मैं आपसे हमेशा यही बात बोलता आ रहा हूँ कि हमें सिलेक्शन लेना है, हमें पीएचडी नहीं करनी है, सिर्फ हमें एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। और एग्जाम में सिलेक्शन लेने का मतलब यही है कि आपको कचरा नहीं पढ़ना है। बस सिलेक्शन वही बंदे लेते हैं दोस्तों जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। और एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हो तो आपका 100% हो जाएगा। और सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यही बातें आपके बेस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब हम पटवारी की बात करेंगे यानी कि जो पुलिस की बात करेंगे तो मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा। सिंपल सी बात है, जब पटवारी का कोर्स चलेगा एंड जो पुलिस का कोर्स चल रहा है जब हमारा, तो उसमें मैं आपको यही चीजें आपको डीपली पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको अपने हिसाब से यहाँ पे चलना है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिलेक्टेड चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यार। और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपका मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको अच्छा लग रहा हो तो यार लाइक करना है वीडियो को दोस्तों। एंड गाइस सब्सक्राइब कर लो हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम क्या पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में? एक तो दोस्तों मैं यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बयाना का युद्ध। ठीक है, बयाना का युद्ध हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, और हम पढ़ने वाले हैं खानवा का युद्ध। ठीक है, चलिए बयाना का युद्ध कहां पर होता है? ये भरतपुर में होता है। एंड जो खानवा का युद्ध है भी कहां पर है? भरतपुर में। ठीक है, चलिए तो भरतपुर में ही ये दोनों युद्ध होते हैं। अब देखो जो खानवा का युद्ध है दोस्तों एंड जो भरतपुर का युद्ध है इन दोनों के बीच में कॉमन है। तो जो खानवा का युद्ध है ये एक बड़ा युद्ध है। इसको समझाने में मुझे आपको जो मान लीजिए 30 मिनट का समय लगेगा, इसलिए मैं आपको इसको नहीं बता रहा हूँ। इसको मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही यार। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा कोर्स लेना हो एंड गाइस एक और बात मैं आपको बता दूं कि जल्दी हम आपके लिए काफी अच्छा यहाँ पे ऑफर लाने वाले हैं। एंड ये मान लो कि आपको 7-8 दिन में जैसे ही हमारे यहाँ पे जो 100 के सब्सक्राइब हो जाते हैं हम आपके लिए काफी अच्छे यहाँ पे खुशखबरी लाने वाले हैं जिसको देख के भाई आपका दिल खुश हो जाएगा। तो गाइस बस 100 के का आपको वेट करो। अगर आप हमारे परिवार जैसे हो, आप हमारे यहाँ पे हो। और गाइस फटाफट से यार 100 के यानी कि 1 लाख करा दो। और फटाफट से आपके लिए काफी अच्छा प्रोग्राम तैयार कर रखा है जिससे आपको बहुत बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। हर एक चीज आपके लिए यहाँ पे मिलने वाली है। आपकी जो प्रिपरेशन है उसकी जो स्पीड है वो भी आपको दुगनी हो जाएगी। इतने अच्छे से आपकी तैयारी कराएंगे बीएसटी से एग्जाम की कि बीएसटी के एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा। ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं, काफी अच्छे से आपको तैयारी कराऊंगा। बस आप हमारे साथ जुड़ी रहिए और ज्यादा से ज्यादा बंदों को जोड़ने की हमारे साथ कोशिश कीजिए ताकि हमारी जो फैमिली है फटाफट से 1 लाख की हो जाए। तो दोस्तों जल्दी आपको एक नई खुशखबरी मिलने वाली है। और वो खुशखबरी जैसे यहाँ पे होता है हमारे 100 के तो आपको खुशखबरी यहाँ पे सुना दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड सी यू। चलिए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो। ठीक है, चलिए बाय।